एक बड़े से हॉल के अंदर लगी हुई एक छोटी सी फायर सिर्फ 2 मिनट के अंदर आग के इस पूरे हॉल को फ्लैश ओवर कर सकती है। फायर का साइज नहीं, HRR डिसाइड करता है फायर कितनी डेडली होगी। आए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक टैंक है 12x6 का, इसके अंदर पेट्रोल है। इसके मुकाबले में हमारे पास एक बड़ा टैंक है 24x12 का, लेकिन इसके अंदर वुड पड़ी हुई हैं। दोनों को अगर आग लगा दी जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा टैंक करेगा? यकीनन ये वाला टैंक। तो इससे यह साबित हुआ कि फायर का जो साइज होता है वो डिसाइड नहीं करता कि फायर कितनी डेडली होगी, बल्कि HRR डिसाइड करता है। डेफिनेशन की बात करें तो HRR इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय अ फायर पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी चीज को लगी हुई आग कितनी एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है वो हीट रिलीज रेट होता है। अच्छा, हीट रिलीज रेट इतना अहम क्यों होता है? ये हमें फायर ग्रोथ के बारे में बताता है, फ्लैश ओवर के बारे में बताता है कि फ्लैश ओवर होगा या नहीं होगा, पानी के बारे में बताता है कि उस आग को बुझाने के लिए कितना पानी इस्तेमाल होगा, फ्लैश ओवर के बारे में यह बताता है कि अगर किस हीट रिलीज रेट जो है वो 1 मेगावाट हो जाए तो फ्लैश ओवर हो जाता है। अब बात करते हैं कि HRR निकालते कैसे हैं। तो इसका फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई डेल्टा HC। M होता है मैस ऑफ बर्निंग रेट, ये होगा kg पर सेकंड में। डेल्टा HC ये होगा हीट ऑफ कंबस्टन, ये होगी किलो जॉल पर केजी में। यानी फ्यूल कितने केजी फी सेकंड के हिसाब से जल रहा है और 1 केजी जलने से कितने किलो जॉल एनर्जी हमें मिलती है। हम वुड और पेट्रोल को लेते हैं। वुड 16 से 18 मेगा जॉल पर केजी और पेट्रोल 44 मेगा जॉल पर केजी। यानी कि अगर 1 केजी वुड को हम जलाएं तो उसमें जो एनर्जी पैदा होगी वो 16 से 18 मेगा जॉल पैदा होगी, और अगर 1 केजी पेट्रोल को जलाएं तो उसमें 44 मेगा जॉल एनर्जी हमें मिलेगी। यानी अगर हम यहाँ M वुड की एग्जांपल लें तो वुड 0.02 केजी पर सेकंड के हिसाब से वुड जल रही हो तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हीट ऑफ कंबस्टन से, वो होगी 18 मेगा जॉल पर केजी। लेकिन हमारे फार्मूले में है किलो जॉल पर केजी। मेगा जॉल को किलो जॉल में करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी किलो जॉल पर केजी, क्योंकि 1 मेगा जॉल होता है 1000 किलो जॉल के। M हमारा जो था वो केजी पर सेकंड में था। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 18000, ये हमारा बन जाएगा 360। यूनिट जो है वो इसके आ जाएंगे केजी पर सेकंड के, और इसका आ जाएगा किलो जॉल पर केजी के। ये केजी इससे कट गया तो हमारे पास जो हीट रिलीज रेट होगा वो होगा किलो जॉल पर सेकंड। अगर हम इसको वाट में लेंगे तो ये 360 किलो वाट बन जाएगा, क्योंकि 1 किलो वाट जो होता है 1 किलो जॉल पर सेकंड के, यानी कि 360 किलो जॉल हीट जो है वो हर सेकंड में रिलीज हो रही है। यही हीट अगर बढ़ती जाए और 1 मेगा जॉल तक पहुंच जाए तो समझो कि रूम में फ्लैश ओवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हीट रिलीज रेट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी की और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।